हेलो फ्रेंड्स जी, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी मैं फिर एक बार उपस्थित हो चुका हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर के आइसोमेरिज्म। ये क्लास 10 के लिए यह सबसे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जी आप लोग यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाली है। आज का टॉपिक है समाव्यवता, आइसोमेरिज्म। तो हम चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो होता है वह एक घटना होती है। समाव्यवता एक घटना है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी और यह घटना समाव्यवता कहलाता है। तो चलिए ये परिभाषा है, आप इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं। मैं उदाहरण बताता हूं। चलिए समाव्यवता एक घटना है। कैसी घटना है? दो यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3 यह एक यौगिक है। इसको नॉर्मल पेंटेन कह सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन। चलिए इसी को हम यदि CH3 CH CH3 CH2 CH3 इसको आइसोपेंटेन, एक शाखा है तो आइसोपेंटेन। चलिए एक और कंपाउंड लिखता हूं, CH3 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 इसको कहते हैं नियोपेंटेन। देखिए तीन कंपाउंड है, तीनों का जो है वह अणुसूत्र जो है वह समान है। तीनों का अणुसूत्र क्या है? समान है। तीनों में C5 और H12 है तीनों में, लेकिन ये यह सीधी श्रृंखला वाला है, यह शाखित है। ये दोनों जो है शाखित श्रृंखला वाला यौगिक है। तो ये तीनों यौगिक जो है एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समाव्यवता कहलाता है। तो चलिए समाव्यवता की फिर से एक बार परिभाषा हम रिपीट कर देता हूं। दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी और यह घटना समाव्यवता कहलाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि समाव्यवता कितने प्रकार के होते हैं। समाव्यवता दो प्रकार के होते हैं। समाव्यवता जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है संरचनात्मक व्यवता, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको कहा जाता है संरचनात्मक समाव्यवता। आइसोमेरिज्म को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिक में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाने के कारण इसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाता है। तब इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी और यह घटना संरचनात्मक समाव्यवता कहलाता है। तो चलिए ये यौगिक देख रहे हैं, इसका नाम है नियोपेंटेन और इसका नाम है आइसोब्यूटेन।
इसका नाम है आइसोपेंटेन। पेंटेन दोनों के संरचनात्मक समानता है। दोनों यौगिक जो है वह एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी है और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। चलिए संरचनात्मक समावयवता की कितने प्रकार होते हैं वो जान लेते हैं। तो ऐसे संरचनात्मक समावयवता जो है मैट्रिकुलेशन में 3 टाइप बताया गया है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन आगे आप जाइएगा तो इसके अलावा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और 3-4 पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। संरचनात्मक चेन आइसोमेरिज्म, इसको श्रृंखला समावयवता कहते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको कहा जाता है स्थान समावयवता। और तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको कहा जाता है क्रियाशील समावयवता। उसके बाद है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ब्लैस श्रृंखला समावयवता। और उसके बाद है मेटामेरिज्म, और उसके बाद है टॉटोमेरिज्म। चलिए तो ये आप देख सकते हैं कि आपको क्रिया से संरचनात्मक समावयवता को 6 पार्ट्स है, लेकिन मैट्रिकुलेशन में जो है वह 3 ही पार्ट्स पढ़ना है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म। ये है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। या इंटरमीडिएट में जाने के बाद पढ़ना है। अगर आप ये सभी फंक्शन ग्रुप जो है जानना चाहते हैं तो इसके मेरे चैनल के प्ले स्टोर में जाकर के एक टॉपिक है समावयवता, उसमें आप जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये 3 समावयवता के बारे में बताऊंगा। और ये आगे जानना है तो आप वीडियो को अगला वीडियो जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के देख सकते हैं। 10 और 12th के लिए मैं अलग अलग प्ले स्टोर बना चुका हूं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक से जानता हूं, एक एक करके हम चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता। इसकी परिभाषा होती है वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होने के कारण इसके श्रृंखला में भिन्नता आ जाती है। ये यौगिक जिसके कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाता है। तो चलिए यहां पर इसको उदाहरण देता हूं। ये जो है सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक है, देख सकते हैं यह सीधी श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। और यह जो है शाखित श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। ये डबल शाखित श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। देखिए ये तीनों कार्बनिक यौगिक जो है श्रृंखला समावयवी ही है और ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी घटना जो है कहलाएगा श्रृंखला समावयवता। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन,
इसका नाम है आइसोपेंटेन, इसका नाम है नियोपेंटेन। C5 और H12। देखिए सबका अणुसूत्र समान और सबका संरचना सूत्र अलग अलग। तो ये यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाता है। तो चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको कहा जाता है स्थान समावयवता। इसकी परिभाषा होती है वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिकों में उपस्थित द्विबंधन, त्रिबंधन, शाखा, क्रियाशील मूलक के स्थान में परिवर्तन होने से उसके संरचना में परिवर्तन आ जाता है, संरचना भिन्न हो जाता है और संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के स्थान समावयवी और यह घटना स्थान समावयवता कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हुई। चलिए हम इसमें एग्जांपल देता हूं। CH3 CH2 CH2OH। यहां देखिए इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन घटाओ ई जोड़ OL, एल्कोहल है ना। यहां पर देखिए CH3 CHOH CH3 1 2 3, इसका भी नाम प्रोपेनॉल। बट यहां पर देखिए यहां पर 1 2 3 1 नंबर पर है, इसमें 1 2 3 ये 2 नंबर पर है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल 2 और इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल 1। 1 को पहले भी लिख सकते हैं, 2 को पहले भी लिख सकते हैं। दोनों के देखिए अणुसूत्र समान 1 2 3 C3 1 2 3, H देखिए 3 3 2 5 3 8 और O। दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या समान, कार्बन की संख्या समान, लेकिन जो है क्या हुआ क्रियाशील मूलक यहां पर 1 से उठ करके क्या हो गया स्थान में परिवर्तन हो गया, 2 पर चला गया। चलिए इसका नाम देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यहां पर देखिए, उसका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4, ये इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूट डबल बॉन्ड है यानी तब ब्यूटीन क्या नंबर पर डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर ब्यूटीन 2 1 2 3 4, इसका ये भी 4 है ब्यूट डबल बॉन्ड क्या नंबर पर है 1 नंबर पर, इसका नाम है ब्यूटीन 1 क्योंकि नजदीक वाले से गिनते हैं। तो ये दोनों में देखिए C4 और H8 दोनों में कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कितना है समान है, लेकिन इसके द्विबंधन इसमें स्थान परिवर्तन कर लिया है, इसमें एल्कोहल क्रियाशील मूलक स्थान परिवर्तन कर लिया। तो ये दोनों यौगिकों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे भिन्न होंगे। तो ये यौगिक एक दूसरे के स्थान समावयवी और यह घटना स्थान समावयवता कहलाएगा। चलिए आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियाशील समावयवता। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र भिन्न क्यों होते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग होते हैं। फिर से लिखिए वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान लेकिन दोनों यौगिकों में संरचना क्रियाशील मूलक भिन्न उपस्थित होने के कारण इसके संरचना सूत्र भी क्या होते हैं भिन्न होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के क्रियाशील समावयवी और यह घटना क्रियाशील समावयवता कहलाता है। चलिए यहां पर एग्जांपल दीजिए, देखिए OCH3 ये इथर ग्रुप है। कौन है इथर है, इसका नाम क्या है मिथॉक्सी मीथेन है इसका नाम। ये कौन ग्रुप है इथर, यहां पर ध्यान दीजिए CH3 CH2OH ये कौन ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप है, इसका नाम क्या है इथेनॉल। समझे। अब दोनों के क्रियाशील मूलक क्या है अलग अलग है, लेकिन दोनों में तनी कार्बन की संख्या 1 2 दोनों में कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या 1। देखिए दोनों यौगिकों में क्रियाशील मूलक भिन्न है लेकिन दोनों के अणुसूत्र क्या है समान है। ये यौगिक एक दूसरे के क्रियाशील समावयवी कहलाएगा और ये घटना क्रियाशील समावयवता। चलिए एक उदाहरण और देते हैं।
या ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन याद होगा ही, पिछले ही वीडियो में बताया हूं। उसके बाद इसका देखिए CH3 CH2 CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। इसका नाम प्रोपेनल, इसका नाम क्या है, प्रोपेनल। इसका नाम है प्रोपेनोन। दोनों में कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या देखिए C3 3 2 5 1 6 O। दोनों में कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या सेम है। तो ये यौगिक एक दूसरे के जो है क्रियाशील समावयवी और यह घटना क्रियाशील समावयवता कहलाता है। चलिए, तो ये आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें तीन समावयवता को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि यह +2 के लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाएं और आइसोमेरिज्म चैप्टर का एक वीडियो मैं बना चुका हूं, आप उसमें देखें। तो ओके, चलिए आगे की ओर मैं बढ़ता हूं, अगला क्रियाशील मूलक की ओर। अब है त्रिविम समावयवता, ये दूसरा प्रकार का समावयवता है। तो इसकी परिभाषा होती है वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिकों की अंतराकाश में, ये स्पेस होता है वो उसको अंतराकाश कहते हैं। यौगिकों की अंतराकाश में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होने के कारण उसके संरचना भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र भिन्न हो तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावयवी और यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाता है। यानी अंतराकाश, ये स्पेस है, वहां पर जो ये कार्बन की जो है सो घूर्णन करता है। तो जब इसके चारों ओर जो है सो घूर्णन करता है तो उसके अंतराकाश में कई संरचनाएं बनती है। तो यही संरचना जो है समावयवी जो है समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाता है। और यह जो है त्रिविम समावयवता दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसको कहा जाता है प्रकाशिक समावयवता। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो पहले जानिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल द्विबंधन वाले यौगिकों में पाया जाता है। वैसे कार्बनिक यौगिक जो अंतराकाश में द्विबंधन उपस्थित होने के कारण घूर्णन नहीं कर पाते हैं तो इसके अंतराकाश में संरचना स्थिर हो जाती है और भिन्न भिन्न संरचना ये यौगिक प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी और यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। अब देखिए, ज्यामितीय समावयवता को सीस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। इसको क्या कहते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं। तो ये इसको देखिए, अंतराकाश में हम किस प्रकार ये इसकी संरचना व्यवस्थित हो जाती है। CH3HH, इसको भी ब्यूटीन ही कहेंगे, ब्यूटीन 2, इसको ब्यूटीन 2 ही कहेंगे। फिर देखिए यहां पर या भी ब्यूटीन 2 ही है, ब्यूटीन 2 ही है। लेकिन यहां पर देखिए इसकी संरचना जो है अंतराकाश में ये दोनों मिथाइल एक ही ओर आ गया और यह एक दोनों मिथाइल जो से एक दूसरे के तिरछे आ गया। तो इसको कहेंगे सीस ब्यूटीन 2, इसको कहेंगे ट्रांस ब्यूटीन 2। समझे।
तो इसीलिए ये यौगिक जो है सो कहलाएंगे एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी, और ये जो घटना है वह कहलाएगा ज्यामितीय समावयवता। दोनों के अणुसूत्र समान है, दोनों में कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या क्या है, समान है। ये यौगिक एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी और यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। तो चलिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको कहा जाता है प्रकाशिक समावयवता। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं, इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन इन दोनों यौगिकों में एक तल ध्रुवित प्रकाश को मोड़ने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ये यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी और यह घटना एक दूसरे प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। तो पहले जानेंगे कि एक तल ध्रुवित प्रकाश क्या है। एक तल ध्रुवित प्रकाश, एक तल ध्रुवित प्रकाश, तो जब निकेल प्रिज्म से होकर प्रकाश गुजरता है तो यह क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म है। अब देखिए तो ये है स्क्रीन जिसको विजुअल। तो ये निर्गत होने के बाद प्रकाश की किरण को इसी को ये जब श्वेत प्रकाश निकेल प्रिज्म से होकर गुजरता है तो गुजरने के बाद निर्गत किरण जो होती है जो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। सभी किरणों का कंपन एक ही तल में होता है, इसीलिए वैसे प्रकाश को कहा जाता है एक तल ध्रुवित प्रकाश। ये जो हो गया सो हुआ एक तल ध्रुवित प्रकाश। यानी जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो गुजरने के बाद वो अपनी अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और अपनी अवयवी रंगों में विभक्त होने के बाद सभी का कंपन एक ही तल में होता है, इसीलिए इसे एक तल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इन यौगिकों में जो प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न करते हैं, ऐसे यौगिकों में जो है ये एक तल ध्रुवित प्रकाश को मोड़ने की क्षमता अलग अलग होती है, और ये यौगिक जो है सो प्रतिबिंब समावयवी समावयवता प्रदर्शित, प्रतिबिंब जैसा जो है आचरण प्रदर्शित करता है, वो मैं बताता हूं। यह एक मिरर है, यह एक कार्बन है, यह अनसिमेट्रिक कार्बन। अनसिमेट्रिक कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिससे 4 भिन्न भिन्न मूलक जुड़ा होता है। देखिए यहां पर ये अनसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन है। यह जो है सो 4 भिन्न मूलक इससे जो है वह जुड़ा हुआ है। यह एक दूसरे के उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, इसको प्रतिबिंब समावयवता भी कह सकते हैं। यह जो है प्रकाशिक समावयवता का एक मुख्य उदाहरण है। तो मैट्रिकुलेशन में बस इतना ही काफी है। इंटरमीडिएट में इससे ज्यादा डीपली पढ़ना है तो वीडियो बना चुका हूं मैं, उसको आप देख सकते हैं। चलिए आज ये समावयवता का चैप्टर खत्म करते हैं। हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं। जी धन्यवाद।